वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बड़ी खबर देने जा रहे हैं ज़हरा काज़मी के हवाले से। ज़हरा काज़मी वालिदैन के ख़िलाफ़ अदालत पहुंच गई। वालिदैन और ज़हरा काज़मी एक दूसरे के आमने सामने। अदालत ने मेहदी अली काज़मी और साइमा काज़मी को तलब कर लिया। क्या कहा, मुकम्मल तफसीलात बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए रात तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की समाअत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और आज की समाअत में बहुत सी चीज़ें सामने आना थी। सिटी कोर्ट में आखिर क्या कुछ होता रहा, अदालत में क्या कुछ चीज़ें चेंज की गई और किस बुनियाद पर या किस चीज़ पर मेहदी अली काज़मी की बेटी ने मेहदी अली काज़मी और साइमा काज़मी पर केस किया है, को अपडेट करेंगे और आपको इसके बारे में तफसीलें बताएंगे। अदालत के मनाजिर भी दिखाएंगे। कम सिन बच्ची, माइनर बच्ची, जिसको अदालतें माइनर डिक्लेयर करती हैं, पाकिस्तान का मेडिकल बोर्ड माइनर डिक्लेयर करता है और उस बच्ची की तरफ से कुछ मुकदमात बनाए जाते हैं। उस बच्ची की तरफ से उस बच्ची के सर पे, उस बच्ची के नाम से शोहरत के लिए कुछ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं लाहौर के अंदर। उनमें आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे एक वकील भाई ने एक मुकदमा दायर किया है लाहौर के अंदर। उन्होंने किसी जहां पे वो भी तर्जुमानी करते हैं इन मुलजमान की, मुबैना ज़हीर गैंग की, और जो उनकी सबसे बड़ी तर्जुमान हैं, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि मैंने एक और मुकदमा दायर कर दिया है, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस मुकदमे के ऊपर बात करना बड़ी जरूरी थी, क्योंकि आप लोगों को उस मुकदमे के बारे में अभी तक इल्म नहीं था। उस मुकदमे को आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाया जाना बड़ा जरूरी था। ये मुकदमा पाकिस्तान की तारीख का अनोखा तरीन मुकदमा होगा। अगर हम इसको ये कहें कि ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला ऐसा मुकदमा होगा अपनी नौयत का, तो ये भी गलत नहीं होगा। इस मुकदमे को सबसे अनोखा मुकदमा कहा इसलिए जा रहा है चूंकि आज तक हमारी अदालती तारीख के अंदर इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाने की कोशिश की गई। मतलब सिविल कोर्ट का बेसिकली ये सूट है, सिविल दीवानी मुकदमा है, दीवानी सूट है जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे एक दावा दायर किया गया है लाहौर के अंदर और ये अपनी नौयत का सबसे पहला दावा है। इस तरह का दावा हमने कम से कम, ये एशिया की सबसे बड़ी बार है लाहौर बार एसोसिएशन, हमने इसके अंदर नहीं देखा। और जितने वकला दोस्तों को मैंने भेजा वो सब लोगों ने कहा कि यार हम मिलना चाहते हैं इन वकील साहब से, चूंकि इन वकील साहब को कोई अवार्ड मिलना चाहिए, तमगा मिलना चाहिए। ये सबसे पहले वकील हैं और आज तक हमारे सामने इस तरह का मुकदमा नहीं आया। तो हमारे लिए सीखने को बहुत नई चीज है कि कभी ऐसा मुकदमा भी हो सकता है कि एक पहली चीज तो ये कि कोई माइनर बच्ची, उस बच्ची का कोई वकील मुकर्रर हो सकता है। कोई ऐसी बच्ची जिसको पूरे पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का मेडिकल बोर्ड जो है वो कहता हो कि ये बच्ची माइनर है, कमसिन है, आकला बालिगा नहीं है, और इस बच्ची का अपने अच्छे बुरे का फैसला करना कानून और आइन की नजर में बिल्कुल नहीं है, मुनासिब नहीं है, नहीं समझा जा सकता कि वो अपने लिए कोई फैसला भी कर सकती है। तो पहले तो ऐसे बंदे का, ऐसे माइनर का, ऐसे नाबालिगा का वकील बनना सबसे बड़ी अनोखी चीज है जो कि इन वकील साहब ने किया। लेकिन चूंकि ये वाला वकील बनने वाला काम वो पहले भी 2 जगह पे कर चुके थे, 2 दरखास्तें वो दायर कर चुके थे मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जिनको मजिस्ट्रेट साहब ने सिरे से उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और ये कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है। और जब हमारे वकला के लिए कोई मुकदमे के अंदर हमें ये कह दिया जाता है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत अजीब बात होती है। हमें इससे बड़ा दुख पहुंचता है कि हमारा मुकदमा जो है, जो हमने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की, वो मेंटेनेबल ही करार नहीं दिया, वो समाअत के काबिल ही नहीं समझा अदालत ने। तो ये बड़ी एक तकलीफ दे बात होती है। लेकिन ये मुकदमा एक अनोखा मुकदमा है पाकिस्तान की तारीख में, हमारे लाहौर की तारीख में तो बिल्कुल भी नहीं हमने ऐसा कभी देखा कि कोई कमसिन बच्ची पहले तो वकील करती है और कमसिन बच्ची अपना दावा दायर करती है कि मैं वैसे तो कमसिन हूं, वैसे तो नाबालिगा हूं, लेकिन मेरा एक साथ निकाहनामा लगा है, उसके ऊपर मैं 18 साल की हूं और ये निकाहनामा डिस्प्यूटेड है, अदालतों के अंदर चैलेंज हो रहा है, अदालतों के अंदर इसके ऊपर सवाल उठा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इस निकाहनामे की बेस पर अपने वालिद और वालदा के खिलाफ, एक नाबालिगा अपने हकीकी गार्डियन के खिलाफ मुकदमा दायर कर रही है। ये सबसे अनोखी चीज है इस मुकदमे की, जो शायद मेरे भाई को पता नहीं चला, लेकिन बहरहाल उनको इस चीज के लिए क्रेडिट दिया जाना होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का उन्होंने सबसे पहला मुकदमा ऐसा दायर किया है जो मुकदमा समाअत के काबिल तो नहीं है लेकिन देखने के काबिल जरूर है, क्योंकि आपको इसमें बड़ी मजे की चीजें मिलेंगी। इस मुकदमे के अंदर उन्होंने दावा इस्तकरार हक का एक दावा दायर किया है और अपने वालिद को और अपनी वालदा को पार्टी बनाने वाली उस कमसिन बच्ची का वकील अपने आप को जाहिर किया है और अदालत के अंदर रीडर साहब से सिर्फ एक तारीख ले ली जिसके अंदर नोटिस के लिए जो हमारा रूटीन का प्रोसीजर होता है, रूटीन के लिए एक लंबी सारी तारीख ली है। 23 तारीख को ये
दावा दायर किया गया है लाहौर की सिविल अदालत में। जज साहब के सामने ये मुकदमा दायर किया गया है। उन जज साहब का नाम है, ये सिविल जज फर्स्ट क्लास हैं लाहौर के, और मोहम्मद यासिर राना है। और इन्होंने जो नोटिस जारी किए हैं उन्होंने सिर्फ बज़ाहिर नजर आ रहा है कि उनकी तरफ से सिर्फ साइन किए गए हैं, और ये एक रीडर ने नोटिस लिखकर 23/7 के इस दावे को 6/9 के लिए 6 सितंबर के लिए फिक्स कर दिया है लाहौर के अंदर, ताकि इस दावे को शान शौकत के साथ 6/9 को खारिज किया जा सके। या जब भी दूसरी तरफ से अगर ये हमें नोटिस करवाएं, अगर ये समझते हैं कि हम नोटिस कर रहे हैं उनको, हम उनको भेज रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं कि उनको सुना जा सके, तो ये पहली जो तारीख होगी उसके ऊपर खारिज होने वाला मुकदमा है। बड़ी मजेदार चीजें लिखी हैं। ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने उसी दिन अदालत के अंदर खड़े होकर कहा है कि बच्ची दारुल-अमान के अंदर है, और ये वही वकील साहब हैं जिनके सामने वो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि बच्ची का शौहर के साथ झगड़ा हो चुका है। बच्ची दाता दरबार में रहते हुए ये दायर कर रही है दरखास्त कि मैं दारुल-अमान जाना चाहती हूँ। बच्ची ये कहती है कि किसी रिश्तेदार के घर रात गुजार रही हूँ। बच्ची ये कहती है कि मेरे सर पे छत नहीं है, मैं बेसरो सामानी के आलम में लाहौर में रह रही हूँ। मुझे वालिदैन की तरफ से भी हिफाजत नहीं है, जो कि उनके वालिदैन की तरफ से दोबारा इंश्योर कर दिया गया कि आपको हिफाजत है। ये सब कुछ बोलते हुए वकील साहब को अचानक ये दावा दायर करना पड़ता है, जिसके अंदर वो लिखते हैं, एक हमारा फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 14, वो हमारे दावों के साथ उसको अपेंड किया जाता है, लगाया जाता है, नेक्स्ट किया जाता है। बड़ा मजेदार सा मुकदमा है, बड़े मजेदार से उसके पॉइंट्स हैं। मैं आपको बता देता हूं, पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की उर्दू में उन्होंने लिखा हुआ है कि मुदैया आकिला और बालिगा है और अपना अच्छा बुरा बेहतर समझती है। सबसे पहला झूठ जो कि पाकिस्तान की अदालतें उस बच्ची को कमसिन डिक्लेयर कर चुकी हैं। मेडिकल बोर्ड के बाद अदालतों ने भी अपने फैसलों में उस बच्ची का नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उस बच्ची को एक कमसिन नाबालिगा कहकर मुखातिब किया है। यह कि मुदैया ने मौरखा 16/4/22 को अपने होशो हवास में और बिला जबरो इकराह व तरगीब गैर अपनी आजादाना रजामंदी से उन्होंने लिखा है, मुद्दा अलैह नंबर 1 और 2 का घर छोड़कर लाहौर आई। मुद्दईया को किसी ने भी बहलाया, फुसलाया या वरगलाया ना है। जो पूरी दुनिया साबित कर चुकी है कि बच्ची को लाया गया है, वो आज भी वकील साहब अपने हाथों से इतना बड़ा झूठ इस दावे के अंदर तहरीर कर रहे हैं कि मुद्दा अलैह के घर से भागकर आने की वजह मुद्दा अलैह नंबर 1 और 2 का नारवा सलूक है, और मुदैया की शादी जबरदस्ती अपने माली फायदा के लिए करीबी अजीज से करना है। यह कि मुदैया ने बाहोशो हवास अपनी आजाद मर्जी और रजामंदी से किसी के दबाव और प्रेशर से, बगैर किसी के दबाव और प्रेशर से मुसम्मी मुलजम जहीर अहमद वल्द मुनीर अहमद से मौरखा 17/4/22 को मुताबिक शरीयत मोहम्मदी व कानून लाहौर में शादी कर ली, और मुदैया अपने खावंद के हमरा लाहौर में आबाद हो गई। ये नहीं बताया कि जो मुदैया है उसको घर से निकाल दिया गया है और मुदैया कमसिन है। ये कि मुदैया अपनी ज़वाजी जिंदगी से खुश व मुतमय्यन है, जबकि पिछले दिन मुदैया अपना बयान दे रही है कि वो रिश्तेदारों के घर रात गुजार रही है, वो मजबूर है, उसके सर पे छत नहीं है। ये कि मुदैया नंबर 1 ने मुद्दा अलैह के घर से आने के बाद मुदैया के अगवा की बाबत एक झूठी और फरेब पर मबनी FIR दर्ज करवा दी, जो कि सरासर खिलाफ कानून व वाक़यात है। यह कि मुद्दा अलैहान को इल्म था कि मैंने निकाह मुताबिक शरीयत मोहम्मदी कर लिया है, इसके बावजूद मुद्दा अलैह नंबर 1, 2 मुसलसल मुदैया को अगवा कह रहे हैं और मुदैया के जायज शरई व कानूनी निकाह को तस्लीम ना कर रहे हैं। यह कि मुद्दा अलैह नंबर 1 तमाम हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद भी मुदैया के जायज और शरई कानूनी रिश्ते को मानने से इनकारी है, और मुदैया के शौहर पर झूठी और बेबुनियाद है, फिर वही फजूल बात, और मुझे और मेरे शौहर को हरासा किया जा रहा है। यह कि इस वक्त भी मुदैया का शौहर कराची में मुद्दा अलैह नंबर 1 की तरफ से किए हुए झूठे और बेबुनियाद मुकदमा की पैरवी कर रहा है, और मुदैया ने लाहौर में अपनी जिंदगी की हिफाजत की खातिर दारुल-अमान में पनाह ले रखी है, चूंकि उसको उसके खावंद से खतरा है, जो कि ऑर्डर के अंदर हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। यह कि मुद्दा अलैहान शुरू दिन से ही मुदैया और मुद्दा अलैह के शरई व कानूनी निकाह को तस्लीम करने से इनकारी हैं। कुछ रोज कबल मुदैया ने मीडिया के जरिए सुना कि मुद्दा नंबर 1 और 2 कह रहे थे कि मुदैया का निकाह जायज व कानूनी ना है, और ना ही मुदैया का अपने खावंद के साथ रिश्ता इज़वाज जायज है, और मुदैया को किसी गैंग ने अगवा कर लिया। यह कि मुदैया ने कई बार मुद्दा अलैहान से राब्ता करने की कोशिश की है, कोई स्क्रीनशॉट साथ नहीं लगाया, ये ज़हन में रखिएगा। यह कि मुदैया ने कई बार मुद्दा अलैहान से राब्ता करने की कोशिश की है और मैसेज भी सेंड किए हैं कि मुदैया का निकाह व रिश्ता इज़वाज जायज शरई